भरोसा जताया आपके ऊपर, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, आईडी नीचे करो सर, मुंह आने दो। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने रायबरेली के बूथ से लेकर के जिलाध्यक्ष तक की भावनाओं को आदर करते हुए जो भरोसा किया है, हम लोग उस भरोसे पर अक्षर से खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितना परिश्रम करना पड़े, लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी की हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए हर संघर्ष, हर मेहनत, हर परिश्रम, हर सेवा करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ रेल कोच फैक्ट्री, एम्स और सारे एनएच इतना दिया है, एक तरफ सोनिया जी का वो विकास, कहाँ तक आप सही? आपको लगता होगा कि सोनिया गांधी का विकास है। रायबरेली जनपद के किसी आदमी ने से पूछा आपने कि रायबरेली जनपद का विकास हुआ कि नहीं हुआ? यही रायबरेली की धरती पर 3,29,000 परिवार आज की तारीख में बीपीएल सूची में पंजीकृत हैं, और आप कहते हो कि रायबरेली में सोनिया गांधी का विकास है। अगर सोनिया गांधी का विकास हुआ होता तो 13.5 लाख लोग आज की तारीख में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन रायबरेली में क्यों कर रहे हैं? 30 लाख की आबादी रायबरेली है, लगभग आधी आबादी कटोरा लेके भीख मांग रही है, और आप कहते हो सोनिया गांधी ने विकास किया है। सोनिया गांधी ने कोई विकास नहीं किया है। बिना भेदभाव के अगर रायबरेली में किसी ने विकास किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एम्स को भी सोनिया गांधी से 3 गुना ज्यादा पैसा दिया, और रेल कोच को भी सोनिया गांधी से 3 गुना ज्यादा पैसा दिया। इसलिए बिना भेदभाव के अगर रायबरेली का किसी ने सम्मान किया है, रायबरेली का किसी ने विकास किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप लोकल के हैं, लोकल के मुद्दे यहाँ पे क्या रहेंगे? लोकल का मुद्दा सब कोई जानता है। रायबरेली जनपद की लीडरशिप छीन नहीं ली, मार दिया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रायबरेली जनपद की लीडरशिप को आगे कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने लीडरशिप को यहां मार दिया है। केवल दिल्ली की लीडरशिप को हमेशा छोपा गया है। जब गांधी परिवार स्वयं चुनाव नहीं लड़ा तो भी गांधी परिवार ने रायबरेली के किसी बेटे को कभी टिकट नहीं दिया है। गांधी परिवार ने हमेशा दिल्ली के अपने नौकर चाकर को भी भेज करके चुनाव लड़ाया, जब खुद नहीं लड़ी। तो निश्चित तौर से हम मानते हैं कि उनके नौकर से भी हैसियत रायबरेली के लोगों की कम रही है। इसलिए रायबरेली का नौजवान आज बदला लेने के लिए तैयार है, और सोनिया गांधी से बदला लेगा। रायबरेली में कमल खिलेगा, सोनिया गांधी हारेंगी। जो रायबरेली में कमल खिलेगा वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। सिंह साहब, कमल खिलेगा आपने कहा, क्या रणनीति रहेगी रायबरेली में जीत के लिए? सुन नहीं पाया। आपने कमल खिलाने के बाद क्या रणनीति रहेगी रायबरेली में जीत के लिए? तौर से मेरे सामने रायबरेली का स्वाभिमान है। सबसे पहला काम मैं करूंगा, अगर ईश्वर ने अवसर दिया तो रायबरेली जनपद का जो स्वाभिमान उन्होंने मार दिया है, रायबरेली की धरती पर अतिक्रमण करके, अवैध अतिक्रमण करके रायबरेली की धरती पर लिख दिया ये नेहरू गांधी खानदान की धरती है, जबकि ये भगवान परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि है, अमोल शर्मा की भूमि है, राणा बेनी, माधव भक्त सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरपासी के पावन भूमि है। इसका कांग्रेस ने नामो निशान रायबरेली से धरती के मिटा दिया। मैं चाहूंगा कि रायबरेली से नेहरू गांधी खानदान का नाम मिटा करके और इस धरती पर लिखा जाए ये धरती राणा बेनी, माधव भक्त सिंह, वीरापासी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है, ये नेहरू गांधी खानदान की धरती नहीं है। रायबरेली के विकास के कौन से मुद्दे होंगे, क्या प्रायोरिटी पे होगा आपका? रायबरेली के विकास में रायबरेली का नौजवान, उसको योग्य दक्ष बनाना हमारा पहला धर्म होगा। रायबरेली में राजकीय महाविद्यालय ऐसे बने, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के, जहां सस्ती शिक्षा सुलभ हो। हमारे रायबरेली का नौजवान, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर कहीं न कहीं रोजगार करेगा। निश्चित तौर से हम जानते हैं कि हम नौजवान को योग्य बनाएंगे, किसानों को ताकत देंगे, रायबरेली के स्वाभिमान को वापस लाएंगे। मेरे 3 सूत्र हैं, रायबरेली का स्वाभिमान, रायबरेली का नौजवान और रायबरेली का किसान।